हर हॉस्टल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल किस्से होते हैं, लेकिन यश के हॉस्टल में एक ऐसा कमरा था जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। कमरा 214, जो सांस लेता था। कहते हैं अगर रात में उसके दरवाजे के सामने खड़े रहो तो अंदर से किसी के धीरे धीरे सांस लेने का एहसास होता है। यश को इन बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसे डर पर नहीं, तर्क पर भरोसा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि तर्क उस दरवाजे के अंदर मर चुका है। हॉस्टल में अपने पहले ही दिन यश को वार्डन ने सिर्फ एक चेतावनी दी, रात के 12 बजे के बाद कमरा 214 के पास मत जाना, उसे पसंद नहीं है। यश को लगा यह बस डराने के लिए कहा गया है, लेकिन पहली ही रात से उस कमरे के बाहर का माहौल अजीब लगने लगा। हर रात ट्यूबलाइट टिमटिमाती, हर सुबह दरवाजे के बाहर नमक छिड़का मिलता। बाकी कमरों पर नेम प्लेट थी, पर 214 का नेम प्लेट ऐसे खरोंचा हुआ था जैसे किसी ने नाखूनों से उधेड़ दिया हो। यश ने अपने रूममेट प्रमोद से पूछा, इस कमरे में कौन रहता है? प्रमोद धीमे से बोला, इसमें कोई नहीं रहता, और फिर भी यह कभी खाली नहीं होता। दूसरी रात ठीक 1:12 सुबह यश की आंख खुल गई। कॉरिडोर में ऐसी खामोशी थी जैसे पूरा हॉस्टल एक साथ अपनी सांसें रोके बैठा हो। तभी उसने देखा कमरा 214 का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। और फिर अंदर से गहरी भारी सांसें, जैसे कोई अंदर सो नहीं रहा, जाग रहा हो। दोनों कमरा 214 के सामने खड़े थे। ट्यूबलाइट फिर टिमटिमा रही थी। प्रमोद ने कान दरवाजे पर लगाया। प्रमोद फुसफुसाया, अंदर धड़कन है। यश बाहर आया और उसकी सांसें थम गईं। कमरा 214 थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी भारी हवा, मिट्टी और सड़ी लकड़ी की बदबू। अचानक अंदर हलचल हुई, एक लंबी परछाई और उसकी भारी सांसें। लाइट्स बंद हो गईं। किसी के चीखने की आवाज आई। जब लाइट आई, प्रमोद गायब था। सिर्फ उसकी एक चप्पल दरवाजे के सामने पड़ी थी।